देवरानी जी वो सो गई। लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज इनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है। वो काम करे या मैं काम करूँ, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा? देवरानी, ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी नमक खत्म हो गया, नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी? अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा, लाओ दो साड़ी। अरे वाह, बहुत अच्छी है। और वैसे भी घर में ना भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की, मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी जी, मैंने सुना माँ जी के 2 सोने के कंगन गुम गए। अरे झूठ बोल रही होगी बुढ़िया। मुझे लग रहा है इस बार वो सच बोल रही है, क्योंकि रो भी रही थी वो। अरे एक नंबर की नौटंकी बाज है। 2 आंसू निकालना उसके लिए कोई मुश्किल का काम थोड़ा है। बात तो तू एकदम सही बोली है। किसी एक्टर से कम एक्टिंग नहीं करती हमारी बुढ़िया। वही ना दीदी, आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, आप जाओ अपना काम करो। एक बात बता, जब ये बुढ़िया कंगन रख के गई थी तब इस घर में बस हम दोनों थे। मैंने तो ये कंगन चुराया नहीं, तो कहीं। हाँ तो मोटी, तुझे क्या लगता है ये कंगन मैंने चुराया है? मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है ये कंगन तूने ही चुराए हैं। मुझे तो लगता है ये कंगन तूने चुरा कर अपने गरीब मायके वालों को भेज दिया है। चुड़ैल, मेरे मायके वालों को गरीब बोल रही है? हाँ तो मोटी, तू क्या मुझे चोर नहीं बोलेगी? तू खानदानी चोरनी है। मुझे तो लगता है जब मेरा कान का गुमा था ना, वो भी तूने चुराया होगा। मुझे तो लगता है जब मेरी अंगूठी गुम हुई थी वो तूने चुराई थी। हो, अभी माँ जी को बता के आती हूँ कि उनके सोने के कंगन तूने चुराए हैं। हाँ जा जा, तू भी कोई दूध की धुली नहीं है। मम्मी जी, मैं अपने घर जा रही हूँ अपने भाई को राखी बांधने। ठीक है, जा। सुन, हाँ इस बैग में क्या क्या ले जा रही है, दिखाइयो जरा। मम्मी जी, कुछ नहीं, इसमें मेरा थोड़ा मेकअप का सामान है और थोड़े पैसे हैं। अच्छा, दिखाइयो जरा कितने पैसे हैं। ये पैसे कहाँ से आए? मम्मी जी, ये पैसे तो मैंने थोड़े से जोड़े थे। कितने पैसे हैं ये? मम्मी जी 1000 रुपए हैं। अरे बेटा, इतने पैसों से क्या होगा। आ मेरे पास बैठ, ले मेरी तरफ से 5000 रुपए। अरे बेटा, राखी के त्योहार अच्छे से मनाइयो और 5-6 दिन रुक जाइयो। लेकिन मम्मी जी, आपका खाना पीना और घर का काम कौन करेगा? अरे बेटा, उसकी चिंता तू मत कर, तेरा पति करेगा। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, पाए लागू मम्मी जी। इसका बॉर्डम पना कभी नहीं जाएगा। दीदी मैं बस आ ही रही थी। दीदी मैं बर्तन धो देती हूँ। कोई बात नहीं देवरानी जी, मैं समझ सकती हूँ, अभी नई नई शादी है ना तुम्हारी। दीदी तुमको अगर हाथ बटाना है तो जाओ सब्जी काट दो। ठीक है दीदी। ये साड़ी तो मुझसे संभल ही नहीं रही है, पता नहीं कैसे जेठानी जी साड़ी पहनती हैं। देवरानी जी ऐसे कैसे चलेगा जब एक साड़ी नहीं तुमसे संभली जा रही है। दीदी मैं अपने मायके में कभी साड़ी ट्राई तक नहीं की थी। कोई बात नहीं है, तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। जी दीदी। देवरानी जी ये लो सूट पहन लो, अब तुमको साड़ी नहीं संभालनी पड़ेगी। थैंक यू दीदी। जल्दी से तैयार होकर के आओ। जेठानी जी आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ देवरानी जी, तुम्हारे जेठ जी के साथ उनके दोस्त के एनिवर्सरी पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा, तो जेठ जी के साथ पार्टी में जा रही हैं, वो भी ऐसे? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आइए मैं आपका मेकअप और बाल बना देती हूँ, फिर देखिए आप कैसे टिप टॉप लगती हैं। हाँ, क्यों नहीं करूँ। देवरान जेठान का रिश्ता भी बहन जैसा ही होता है। वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर। बहू, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कल मेरा उपवास है। हाँ आपने अच्छा याद दिलाया, मैं अभी अपनी माँ को कॉल कर लेती हूँ। हेलो, हाँ माँ, कल आपका व्रत है ना? आप भाई को बोल के फ्रूट्स मंगवा लेना और टाइम से खा लेना।
भूखे मत रहना वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी जी ये बोल रहे थे आप और पापा कल कहीं घूमने जा रहे हो। हाँ बहू। अच्छा है माँ जी, अच्छे से घूमना। कल मेरे मम्मी पापा भी घूमने जा रहे हैं। मेरी मम्मी की सफर में बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो भाई को फोन करके बोलती हूँ उनको टैबलेट दे दे। बहू बेटे को बोल के मेरे लिए भी टैबलेट मंगवा ले, मेरी भी सफर में तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी उनको बोल देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह से बहुत परेशान लग रहे हो। मैं सोच रही थी कि काश मेरी भी बेटी होती तो वो मेरा कितना ध्यान रखती जैसे तू रखती है। हाँ माँ जी, मैं बस ये चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहें और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी क्योंकि बहू भी तो बेटी होती है ना। अरे बेटा कहाँ जा रही हो? मम्मी वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी वो पापा के सामने जा रही हूँ ना इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है, यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रहे हो। भाभी बात बताओ, आप हमेशा मेरी माँ से लड़ती क्यों रहती हो? आप मेरी माँ को भी तो अपनी माँ समझ सकती हो ना। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी माँ को मैं अपनी माँ समझूं? जितने नखरे मेरी माँ ने मेरे उठाए ना, अगर उतने नखरे आपकी माँ को उठाने पड़े ना तो दूसरे दिन ही मेरे मायके भेज देंगी। और इसीलिए छोटी सास को सास ही रहने दो ना तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन भाभी सुनो, आप जरूरी नहीं है कि हर सास एक जैसी हो। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है छोटी, मुझे सब समझ में आता है। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी तुम अपने ससुराल जाओगी ना तो तुम्हें भी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो करना है करो। आपसे तो मुंह लगना ही बेकार है। शादी से पहले तो सभी को लगता है कि मेरा ससुराल अच्छा होगा, वो तो होने के बाद पता चलता है। जेठानी जी, सासू माँ के कमरे में भी एक फैन लगवा देते हैं। गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है ना, वो बेचारी बिना फैन के कैसे सोएंगी। देवरानी जी कोई जरूरत नहीं है फिजूल के पैसे खर्च करने की, वो बुढ़िया बिना पंखे के ही सो लेगी। वो महारानी नहीं है इस घर की जो इतना इसकी सेवा करे हम। जेठानी जी वो हमारे पति की माँ है, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? ना जाने कितनी रातें जागकर वो अपने बेटे को सुलाई होंगी। याद है पहले के जमाने में पंखे नहीं होते थे तो हाथ वाले पंखे तब तक चलाती थी जब तक उनके बच्चे सो ना जाए। तो अब उनकी बारी है कि वो भी चैन से सो सके। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप सासू माँ के बारे में ऐसा बोलेंगे। मैं आज ही माँ जी के कमरे में फैन लगवाऊंगी। अब बांटते हैं ये गम